नमस्कार दोस्तों, हमारी संस्था क्या है और हमारी संस्था किस चीज़ के लिए काम करती है वो मैं आपको किट के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो हमारी संस्था का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड और हमारी संस्था के लिए जो सिस्टम काम करता है उस सिस्टम का नाम है फाइटर सक्सेस सिस्टम। एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड संस्था स्वस्थ जीवन शैली के ऊपर काम करती है और फाइटर सक्सेस सिस्टम हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। हमारी संस्था 2014 में शुरू हुई थी और 2014 से लेकर आज 2024 चल रहा है और इसी के साथ हमारी संस्था को 10 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और इसी 10 साल के अंदर हमारी संस्था को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मिला है 2020 में प्रणव मुखर्जी के द्वारा। हमारी संस्था को मिलियन ब्रिलियंस अवार्ड भी मिला है 2019 में कंगना रानावत के द्वारा। हमारी संस्था को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड फिर से मिला है 2021 में। हमारी संस्था को इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड मिला है एक्टर तानिश के द्वारा। हमारी संस्था को एशियन यूके बिजनेस अवार्ड मिला है 2023 में। हमारे संस्था को इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड अवार्ड से भी सम्मानित किया है 2019 में। आपको पता है कोविड-19 का महामारी का समय चल रहा था और उस कोविड-19 के महामारी के समय में जहाँ देखो वहाँ प्रॉब्लम चल रही थी और उसी समस्याओं के बीच में हमारे संस्था का बहुत बड़ा सहयोग है। हमारे संस्था ने कोविड-19 के महामारी के समय में 25 लाख रुपए डोनेट किए हैं पीएम केयर फंड में और हमारे संस्था ने राम मंदिर के कार्यालय के लिए भी 21 लाख रुपए का फंड दिया है और इन्हीं कार्यों के लिए हमारे संस्था को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसी के साथ हमारे संस्था को भारत सूर्यश्री अवार्ड भी मिला है। हमारे संस्था को टाइम बिजनेस अवार्ड भी मिला है नेहा दुपिया के द्वारा। ये हमारे संस्था के एमडी हैं मिस्टर संजीव कुमार सर और मिस्टर संजीव कुमार सर एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड संस्था की स्थापना करने से पहले उन्होंने 5 साल देश के लिए काम किया है। मिस्टर संजीव कुमार सर एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना करने से पहले फौजी में थे और उन्होंने 5 साल वहाँ पे अपने देश के लिए भारत देश के लिए काम किया है। लेकिन एक वक्त उनके घर में कुछ बीमारियाँ हो चुकी थी और उन बीमारियों का कारण उन्हें हॉस्पिटल्स में नहीं दिखा और तब उनके एक परिचित व्यक्ति ने उन्हें आयुर्वेदिक के बारे में बताया और उन्हीं आयुर्वेदिक की वजह से मिस्टर संजीव कुमार सर के घर में अच्छा खासा रिजल्ट निकला और उनके घर में बीमारियां दूर है। तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरे घर की बीमारियां आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट से ठीक हो सकती है तो हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज बाहर नहीं है। तो जब मेरे घर की बीमारियां आयुर्वेदिक से ठीक हो सकती है तो इनके घर की भी बीमारियां आयुर्वेदिक से ठीक हो सकती हैं। तो इसी सोच के साथ मिस्टर संजीव कुमार सर ने 2014 में एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड संस्था की स्थापना की। ये हमारे संस्था के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारे संस्था के पास पूरे 21 लीगल डॉक्यूमेंट है, जैसे पैन कार्ड हो गया, फूड लाइसेंस हो गया और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो 21 लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे संस्था के पास हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारी संस्था स्वस्थ जीवन शैली के ऊपर काम करती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर 6 तत्व पाए जाते हैं, जैसे पानी हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया और फाइबर्स हो गया। और इन 6 तत्वों में से अगर एक भी तत्व हमारे शरीर में कम हो गया तो उससे मधुमेह हो गया, रक्तचाप हो गया, पाचन तंत्र विकार हो गया, तंत्रिका विकार हो गया, हृदय रोग हो गया, हड्डी और जोड़ का विकार हो गया, आंखों की समस्या हो गया, शरीर में दर्द हो गया, याददाश्त में कमी हो गया, बाल झड़ना हो गया, ऐसे बीमारियां हो सकती है। आगे हम ये समझते हैं कि मानव शरीर की रचना कैसे हुई है। तो मानव शरीर की रचना 4 चीज़ों से मिलकर हो गई। पहला हो गया परमाणु, दूसरा हो गया कोशिका, तीसरा हो गया ऊतक और चौथा हो गया अंग। और इन्हीं 4 चीज़ों से मिलकर हमारा मानव शरीर की रचना हुई है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं? हमारे संस्था ने एक रिसर्च किया था। हमारे संस्था ने 10 लोगों को देखा तो 10 लोगों में से 1 लोग स्वस्थ है, 1 लोग बीमार है और 8 लोग अस्वस्थ हैं। संकेत, क्या आप जानते हैं कि भारत देश में सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारियां पाई जाती है? तो भारत देश में सबसे ज़्यादा मधुमेह पाया जाता है, भारत देश में सबसे ज़्यादा कैंसर की बीमारी पाई जाती है, भारत देश में सबसे ज़्यादा दिल की बीमारियों के कारण लोग ग्रसित है, भारत देश में सबसे ज़्यादा पाचन संबंधी विकार की समस्या चल रही है। तो ये सारे समस्या भारत देश में चल क्यों रही है और सारे बीमारियां भारत देश में सबसे ज़्यादा क्यों है? तो इसके पीछे कारण है हमारे स्वस्थ जीवन शैली असंतुलित होना।
अगर आप पहले के समय में देखोगे तो पहले के समय में नॉर्मल डिलीवरी होती थी, लोग हेल्दी फूड कंज्यूम करते थे, लोग डेली व्यायाम करते थे और इसी के कारण लोग 100 साल तक भी पहले के समय में जीते थे। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में लोग फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं, इसी की वजह से मोटापा बढ़ रहा है। लोग छोटे छोटे बच्चे नूडल्स फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं, तो इसके कारण बीमारियां बढ़ रही है और इसी के वजह से उच्च रक्तचाप, हाई बीपी होना, ऐसे बीमारियां आपको देखने को मिलती है और इसी के कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में जाती है। तो पहले जो बीमारियां होती थी वो होती थी वायरस की वजह से। जैसे आप देख सकते हो, पहले मलेरिया होता था, डिस्पोरिया होता था, चेचक होता था, फ्लैग होता था, चिकन पॉक्स होता था, हैजा होता था, क्षय रोग होता था, काली खांसी होती थी। लेकिन आज के समय में जो बीमारियां हो रही है वो हो रही है हमारी जीवन शैली असंतुलित होने के कारण। और हमारी जीवन शैली असंतुलित होने के कारण हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, दमा हो गया, मधुमेह हो गया, दौरा हो गया, कैंसर हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, हृदय रोग हो गया, गठिया हो गया, मोटापा हो गया, भूलने की बीमारियां हो गई, ऐसे बीमारियां हो रही हैं। तो हमारी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का कारण क्या है? तो हमारी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का कारण है कि हमें जो प्रोटीन चाहिए थी वो प्रोटीन नहीं मिल रही है। जैसे कि हमारे मानव शरीर के लिए विटामिन्स की ज़रूरत है, सूक्ष्म मात्रिक तत्व की ज़रूरत है, खनिज पदार्थ की ज़रूरत है। हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, रेशे चाहिए, असंतृप्ति वसा चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, अमीनो अम्लों चाहिए, एंजाइमों चाहिए, जड़ी बूटी चाहिए और पानी चाहिए। लेकिन हम आज के समय में कंज्यूम क्या कर रहे हैं? तो हम आज के समय में फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं, शराब कंज्यूम कर रहे हैं, कैफीन कंज्यूम कर रहे हैं, मांस कंज्यूम कर रहे हैं, उबली हुई सब्जियां कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसी की वजह से बीमारियां सबसे ज़्यादा बढ़ने का कारण हमारा स्वस्थ जीवन शैली असंतुलित होना है।